दोस्तों आजकल देखा जाता है कि हमारा जो घुटना है वो वक्त के पहले ही हमारा साथ छोड़ देता है। घुटने से कट की आवाज होना, घुटना अंदर घिसना, यानी लुब्रिकेशन कम हो जाना या बिल्कुल खत्म हो जाना। ये जो नॉन लुब्रिकेटेड हालत है उससे घुटने की कार्य क्षमता लगभग 0 पे पहुंच जाता है, यानी घुटना काम करना बंद कर देता है। आम भाषा में अगर हम कहें कि घुटने का ग्रीस खत्म हो जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ये सब जो समस्या है वक्त के हिसाब से बेहद बुरा परिणाम हमें देता है। जो खास करके लेडीज हैं, माताएं बहनें हैं, उनका देखा गया पहले 40-45 के बाद घुटने की समस्या होती थी, जो आज के दिन में लगभग 30 साल से आगे के जो महिलाएं हैं उनको भयंकर घुटने की समस्या होती है, जिससे उनका चलना घूमना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब दुश्वार हो जाता है। आज इसी पे ही दोस्तों मैं चर्चा करूंगा, कारण और इसका नेचुरल तरीके से दोस्तों आप कैसे निराकरण करोगे, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, कौन कौन सा आपको नेचुरल तरीका अपनाना है, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों घर में बैठ के आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। फिर भी यहाँ पे कहना चाहूँगा, जिसका बहुत ज़्यादा बुरा हालत है, ग्रेड 3 तक केस पहुँच गया है, डॉक्टर कहता है कि सर्जरी करनी है, तो आपको मैं कहूँगा नोएडा आप आएँ न्यू लाइफ पेन क्लिनिक में। यहाँ पे आपको 4 स्टेजेस ऑफ पेन मैनेजमेंट से इसको ठीक किया जा सकता है, यानी हम आपको रख के कुछ दिन के लिए आपको ट्रीटमेंट देंगे, साथ में होम ट्रीटमेंट के लिए ट्रेनिंग दे के आपको घर छोड़ेंगे। इससे देखा गया है लगभग 95% लोगों को फायदा हो जाता है। अगर किसी को दोस्तों घुटने की ग्रीस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनका चलना उठना, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है, बिना सहारे के कदम भी नहीं चल पाते हैं, वॉशरूम वगैरह भी किसी के सहारे जाना पड़ रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम का है। जो भी आप लोग सुनते हो, इसको देखते हो, यार दोस्त के बीच में इसको शेयर भी करिए और इसको इम्प्लीमेंट भी दोस्तों करिए, अप्लाई करिए इसको ठीक करने में। एक तो है दोस्तों इसका क्या क्या कारण है। रात में जो लोग अपने जवानी से बहुत ज़्यादा जागने की आदत है, या बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह में रहने की आदत है, उनके लिए तो दोस्तों बड़ा कारण है। साथ में जो लोग बहुत ओवर प्रेशर अपने घुटने में जवानी से देते हैं या बचपन से देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दौड़ना, मैराथन वगैरह के लिए प्रैक्टिस करना, या नौकरी के लिए बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां हैं बहुत तेज़ दौड़ते हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जब जवानी खत्म होती है थोड़ा से मिड एज में आते आते दोस्तों घुटना साथ छोड़ देता है। और एक बात होता है कि कैल्शियम की कमी, विटामिन D3 की कमी, विटामिन B12 की कमी। B12 की अगर दोस्तों कमी होती है तो मांसपेशी आपका साथ नहीं देगा। D3 और कैल्शियम की कमी होगी तो दोस्तों घुटना का हड्डी आपका साथ नहीं देगा, जॉइंट आपका साथ नहीं देगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, ग्रीस आपकी खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से जिनका बहुत ज़्यादा पेट खराब रहता है, कंस्टिपेशन रहती है, गैस्ट्राइटिस की समस्या रहती है, एसिड बनती है, यूरिक एसिड वगैरह हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, उनको भी दोस्तों जल्दी घुटने की समस्या होना शुरू हो जाता है। साथ में जिन्हें गाउट की समस्या है उन्हें भी, और रिमाटॉइड आर्थराइटिस वालों को तो बिल्कुल घुटना इन्फ्लेमेटेड होता है, सूजन रहती है, लालपन रहती है, और फिर धीरे धीरे घुटना वजन, लोड वगैरह उठाने के लायक नहीं रहता। कई बार ये दोस्तों हम अगर बचपन में गिर गए होते हैं या उसके बाद भी गिर जाते हैं, साइकिल से, गाड़ी से, या ऐसे ही वो चोट लगा रहता है और पता नहीं चलता, फिर धीरे धीरे वो डैमेज करता रहता है और आखिर में ऐसा हालत होता है कि वो घुटना हमारा काम करना बंद कर देता है। और मैं देखा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जो बस से जाते हुए 20 साल पहले गिरे हैं कभी, या कभी साइकिल से गिरे हैं या बाइक से गिरे हैं। आज वो 20 साल 25 साल बाद कहते हैं कि हमारा घुटना तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 में पहुंच गया है, और डॉक्टर सर्जरी के लिए कहता है। तो ये दोस्तों भी याद रखिएगा, ये घातक परिणाम होता है जब हम पुरानी जो हमारी चोट है वो भी हमें परेशान करता है। जिन लोगों की दोस्तों हमेशा कब्ज रहती है यानी कंस्टिपेशन रहती है, खाना जल्दी जल्दी जो लोग खाने की आदत है बचपन से, फास्ट फूड जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा जिन्हें पसंद है, कम मात्रा में जो पानी पीते हैं यानी बहुत कम पानी पीते हैं, ये बात को आप लोग याद रखो। जो भी कम पानी पिएगा उसके शरीर में दोस्तों एसिड अंश बढ़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन को फेस करने का चांसेस है, मस्कुलर पेन को फेस करने का चांसेस है। इसलिए जो जितना
पानी पिएगा उतना उसका घुटना लुब्रिकेटेड रहेगा। किसी भी तरीके से आप पानी पीना दोस्तों कम ना करें, और सबसे अच्छी बात है बैठ के पानी पिए, दाहिने हाथ में पकड़ के। खड़े होकर बिल्कुल पानी ना पिए। कहीं भी आप दौड़ के आते हो, स्वेटिंग वगैरह रहते हुए हालत में खेल कूद करके आके एक्सरसाइज करके अगर पानी पीते हो तो ये आपको आगे चल के घुटना आपका खराब होने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए बैठ के पानी पीजिएगा। जो ओवर वेटेड है, जिनको थायराइड की बीमारी है या और कोई बीमारी के कारण हो या एक्सरसाइज वगैरह ना करने के कारण हो, जिन्हें भी वजन की समस्या है, वेट की समस्या है, तो उनका वेट बेरिंग जॉइंट भी खराब होता है, यानी घुटना खराब होता है। इसका भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों कई ऐसी बीमारी हो जाती है वक्त के साथ साथ, कई भी स्टीरॉयड लेना पड़ता है, इससे भी हड्डियां खराब हो जाता है। तो आप ये सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, और डॉक्टरों के कहने के हिसाब से अगर आपको कभी स्टीरॉयड वगैरह लगता है तो D3 और कैल्शियम B12 वगैरह का कमी आपको ना हो, बार बार टेस्ट करके देखना भी है, वो कमी को परिपूर्ति भी करना है, चाहे आप जिस तरीके से भी उसको करें। कई वीडियोज मेरी हैं जिसमें नेचुरल तरीके से कैसे एक कमी को पूरा करोगे उसका जानकारी मैं दोस्तों दिया हूँ। इसके साथ कई बार दोस्तों देखा गया है, जैसे जिम वगैरह हम लोग करते हैं, वेट वगैरह बहुत उठाते हैं, उसका भी सीधा असर हमारे घुटने में आता है। ऐसा भी देखा गया है कमर में अगर डिस्क की समस्या हो जाती है, डिस्क बल्जिंग होती है या हमारा कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तब भी दोस्तों घुटना हमारा खराब होने लगता है, क्योंकि कमर खराब तो घुटना खराब, घुटना खराब तो दोस्तों कमर खराब। हम लोग यहाँ पे ट्रायंगुलर ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कमर और घुटना मिला के करते हैं, इसलिए सर्जरी हमारा रुक जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ अगर आपको तकलीफ हो तो माई हेल्थ इन माई हैंड जो मेरी किताब है उसका फ़ायदा उठाइएगा। ऑनलाइन अमेजन से मंगवा के, ये अंग्रेजी जैसे वर्सन की किताब है, 600 पेज की किताब, ऐसा ही हिंदी भी है दोस्तों। आप जो भी लैंग्वेज पढ़ पाते हो इसको ला के होम ट्रीटमेंट करो। फिर भी अगर संभव नहीं होता है तो दोस्तों आप देर ना करके हमें विजिट करें, और बड़ी बड़ी समस्या को दोस्तों हम समाधान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इसको ठीक करोगे। पहले तो एक्यूप्रेशर बताता हूं, फिर आयुर्वेदिक बताऊंगा। एक्यूप्रेशर में दोस्तों यहां बीच में 2 पॉइंट होती है, दिन में 4 बार दबाना होता है। हर बार आप कम से कम 15-15 के दबाइएगा, इधर 15 और इधर 15, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 15 और यहाँ 15। इसके साथ साथ यहाँ एक पॉइंट होती है, इससे हिप और नी दोनों कवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 17, किताब देखिएगा, रेफरल बुक माई हेल्थ इन माई हैंड, उसमें सब फोटो के साथ है। इसे भी आप 15-15 बार दबाइए, और काली मिर्च यहाँ आप लगा लीजिएगा रात में और सुबह निकाल लीजिएगा, उससे भी दोस्तों बहुत फायदा होगा। 5 काली मिर्च लीजिएगा, कई वीडियो में मैंने ये बात बताया हूँ। तो 5 काली मिर्च लेना है, टेप के साथ यहाँ चिपका देनी है और फिर सुबह निकाल लेनी है। बाकी दिन भर में 4-4 बार 15 × 4 60 के आप इसको प्रेशर दीजिएगा। इसके साथ साथ जैसे यहाँ बताया आपको 15-15 30 और 15-15 30, आप कम से कम 4 बार अगर करते हो तो 240 के आसपास आपको दबानी है। इससे आप ग्रेड 2 ग्रेड 3 लेवल के आर्थराइटिस को भी कंट्रोल में ला सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आयुर्वेद में बहुत बढ़िया उपचार है, वो है काला गोंद। काला गोंद अगर छोटा आप अगर अच्छा क्वालिटी का आपको मिल जाता है ऑनलाइन वगैरह, या अगर नज़दीक पास कहीं से, तो बहुत छोटे लेवल पे आप अराउंड 1 ग्राम 1/2 ग्राम के हिसाब से अगर भी आप लेना शुरू करते हो तो आपका लाभ दोस्तों ज़बरदस्त होती है। मेरी काली गोंद वाली वीडियो आप देखिएगा, उसका लाभ भी दोस्तों उठाइएगा। घुटने की ग्रीस बढ़ाने के लिए दोस्तों अखरोट काफ़ी फायदेमंद होता है। आप हर रोज 2 अखरोट का सेवन जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से घुटने का ग्रीस बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखरोट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन 6, कैल्शियम और मिनरल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। यह एक प्रकार का फैट है जो सूजन को कम करता है और पेन को भी दोस्तों कम करता है। खास करके हमारी वेट बेरिंग जॉइंट का क्षमता बढ़ा देता है, मांसपेशी की ताकत बढ़ाता है, उसकी इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो मूवमेंट है वो दोस्तों अच्छा कर देता है। शरीर में ताकत होगी, मांसपेशियों में ताकत होगी तो हड्डी और जॉइंट को दोस्तों हेल्प करते हैं। इससे फायदा ये हो जाता है कि उसको रिपेयर होने का मौका मिल जाता है। अखरोट अगर दिन में 2 भी लेते हो, जिनकी भी आर्थराइटिस है, रात में भिगो के आप रख लें और सुबह भी चबा के खा लें। 2 घंटा भिगो के रख के भी अगर चबा के खा लेते हो, 1 गिलास पानी पी लेते हो, तो दोस्तों आपका घुटना धीरे धीरे लुब्रिकेटेड होना शुरू होता है, यानी उसमें ग्रीस भरना शुरू होता है। आशा करता हूँ अगर 6-8 महीना करोगे डेफिनेटली आपको जबरदस्त लाभ होगी। इसके साथ साथ दोस्तों हरसिंगार के पत्ते, हरसिंगार जिसे पारिजात और नाइट जैस्मिन भी कहा जाता है, इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में दोस्तों किया जाता है। इसके पौधे आपको अपने घर के आसपास भी दिखने को मिल जाएंगे। इस पेड़ के पत्ते जोड़ों के दर्द को दोस्तों दूर करने के लिए बहुत कामयाब और कारगर है। खास करके
घुटने की ग्रीस को अगर आपको बढ़ानी है तो आपको हरसिंगार के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए। इसके पत्तों में दोस्तों टेनिक एसिड, मिथाइल सल्फेट और ग्लूकोसाइड होता है, जो औषधीय गुण इतना ताकतवर होता है कि हमारे घुटने को वो बिल्कुल रिपेयर कर देता है, इसमें ग्रीस बढ़ाता है। और कहते हैं कि हरसिंगार के 3 पत्ते का पेस्ट बनाकर दोस्तों 1 गिलास पानी में मिला लीजिए और धीमे आंच में दोस्तों इसको पकाइए। जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान कर ठंडा करने दें, फिर इस काढ़े का सेवन रोजाना सुबह खाली पेट करिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दिन में 2 बार भी दोस्तों कर सकते हो। इसका प्रभाव आपको 15 दिन के अंदर देखने में मिल जाएगा। कहते हैं कि दोस्तों नारियल का पानी माँ के दूध के बाद सबसे बढ़िया बल्कि माना जाता है। छोटे बच्चों को भी कहा जाता है कि नारियल का पानी, नारियल का दूध हम दे सकते हैं। मगर आपको अगर उम्र 30-35 है और आपको घुटने में समस्या है तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि नारियल के पानी से, नारियल के दूध से आप कैसा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। खाली पेट नारियल का पानी पीने से घुटने में लचीलापन आ जाता है और घुटने में रिपेयर होना दोस्तों शुरू हो जाता है। 1 महीना अगर इस उपाय को आप करते हो तो आप देखोगे आपके शरीर का यूरिक एसिड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका घुटने का लचीलापन और उसका जो लुब्रिकेशन दोस्तों बढ़िया हो जाएगा। जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा मैंगानीज जैसे तत्वों से ये भरपूर होता है, इसलिए आपको लाभ डेफिनेटली होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपके मांसपेशियों को ये काफ़ी ताकतवर बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ती है। और अगर आप चाहो तो नारियल का जो दूध होता है इसको भी आप बना के डेली 1-1 कप करके आप पी सकते हो, जिससे आपको सफिशेंट कैल्शियम वगैरह भी दोस्तों मिल जाएगी। यानी नारियल का दूध भी आप पी सकते हो। इसका पानी रोज़ाना आप 1-1.5 महीना पी के देखो, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ घुटने की ग्रीस को ठीक करने के लिए सेहतमंद डाइट जरूर लेनी चाहिए। आपको इस समस्या में विटामिन और मिनरल से भरपूर डाइट लेनी चाहिए। हरी सब्जी की सेवन करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका खान पान में प्याज, लहसुन, ग्रीन टी, जामुन और हल्दी भी दोस्तों शामिल करनी चाहिए। खास करके हल्दी वाली दूध दोस्तों आपको ज़रूर पीनी चाहिए। ग्रीन टी दिन में भी आप 1 बार पी सकते हो। घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए नियमित दोस्तों हल्का फुल्का व्यायाम भी करनी चाहिए। रोजाना आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट ऐसा जिम वगैरह आपको नहीं जानी है। घर में आप धीरे धीरे करके फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह का हेल्प लेके आपको करनी चाहिए। जैसे जैसे आपका दर्द धीरे धीरे कम होते जाएगा, आप स्ट्रेचिंग, इसके साथ साथ आप जैसे पानी में तैरना हो जाता है स्विमिंग पूल वगैरह में, या अगर आपका तालाब वगैरह है उसमें भी आप तैर सकते हैं। इससे बहुत लाभ होती है दोस्तों काफ़ी डिस्कशंस हुआ, बट 1-2 चीज़ जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रोज़ाना सुबह 2-3 कली लहसुन और थोड़ा सा हनी मिलाकर भी अगर आप चबा के खा लेते हो तो दोस्तों आपका हड्डी वज्र जैसे मजबूत हो जाएगा। करके देखिएगा। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो शहद मिला के इसका लाभ उठाइए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ब्रेकफास्ट या लंच में 2 हरी मिर्च का बीज निकाल दो, 4 कली लहसुन लो, अच्छे से उसको कूटो, थोड़ा सा नमक डालो, सेंधा नमक डालो तो अच्छा है, और फिर 5-7 ड्रॉप आपका नींबू का रस, ये मिला के चटनी बना के आप खा के देखो 2 महीना। आपके घुटने के लिए तो लाभकारी है, आपके त्वचा के लिए भी, आपके ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, सबके लिए दोस्तों लाभकारी है। 100 साल की लंबी जिंदगी, लंबी आयु दोस्तों आपको मिलेगा। आशा करता हूँ ये सब फायदा आपको होगा। एक वीडियो में सारा बात बताना संभवपर नहीं है। मेरे किताब में बहुत सारी जानकारी दिया हूँ। एक्यूप्रेशर जिसे भी सीखनी है, पैसे की चिंता ना करें, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, मैं आप सबके साथ दोस्तों खड़ा हूँ। व्हाट्सअप करो 8800403758, 8826676303 में दोस्तों व्हाट्सअप करके मेरा हेल्प ले सकते हो। ट्रेंड हो जाओ। एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक का बढ़िया बढ़िया नुस्खा वीडियो में भी मैं बताता हूँ, मेरे किताब में भी बताता हूँ, और ऐसे आपको ट्रेनिंग में भी बताया जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।